हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं इंडियन इकोनॉमी के बहुत ही बेहतरीन पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से संबंधित है। यहाँ पर विविध पर्सन आपको मिलेंगे, कुछ करंट अफेयर के भी पर्सन होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो और देखते हैं पहला पर्सन है योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या था। ठीक है, तो उस दृष्टि पत्र का क्या नाम था? इंडिया विजन 2020। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है दोस्तों, और जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1939 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, और 2012 तक, ठीक है, मतलब 2012 तक पंचवर्षीय योजनाएं चली। ठीक है, चलिए फिर अब ये बंद कर दिया, इसकी जगह कौन सा है? नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? ठीक है, या आता है, क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल चावल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पर्सन है पर्सन 5, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो इस समय भारत का राष्ट्रीयकृत उद्यम भारतीय रेलवे है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। पर्सन 6, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और इसके अलावा कई ऐसे परिषद है जैसे नीति आयोग है। नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ऐसे कई पद है जिनका पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब है कि जो उस पद पर आ जाएगा वो उसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री जो भी होगा वो जैसे विकास परिषद है उसका अध्यक्ष ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो भारत निर्माण योजना का संबंध स्थापन विकास से है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, और सबसे ज़्यादा वन भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पर्सन 9, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो सामान्यतः कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, और जो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब ये है कि जैसे काम कम होता है और व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 10वां, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? ठीक है, तो पहले कृषि को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना था। ठीक है, जो गरीब है उनमें भी सबसे जो गरीब है सबसे नीचे है। ठीक है, ये एक लेवल है गरीब का, लेकिन जो इससे भी नीचे है, ठीक है, यहाँ पे तो उनकी क्या करना था? सहायता करना था। ठीक है दोस्तों, अब ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, बुल एव बियर शब्द किससे संबंधित है? तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बुल एव बियर शब्द शेयर बाज़ार से संबंधित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 13,
भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अगर उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ठीक है, ये है प्रश्न। चलिए उत्तर देखते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत के 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है, और वित्त मंत्री भी रहे। चलिए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो पहली ने कृषि पे दिया था, दूसरी ने उद्योग पर दिया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 15, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी को मुख्य सबूत क्या होता है? ठीक है, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसका मुख्य स्वरूप परीक्षण होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य कीमत स्तर के बीच का क्या संबंध होता है? तो इसका क्या होता है? मुद्रा के मूल्य और कीमत का विपरीत, ठीक है, विपरीत मतलब प्रतिलोम का संबंध होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो सर्वाधिक क्षेत्र किसका होता है? सर्वाधिक योगदान होता है सेवा कर का। ठीक है, सेवा कर, सर्विस टैक्स। और इसमें ही क्या आता है? विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण। ठीक है। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं हम। तो उसका सही जवाब क्या है? विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अंडे उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो अंडे में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है 19, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो आंसर है इसका कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। ठीक है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 20, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो महंगाई भत्ते का जो जिसे डीए बोलते हैं, डीए महंगाई भत्ता, तो वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही निर्धारित होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21वां, और अब प्रश्न है, बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो बजट घाटे का जो अर्थ होता है वो कुल प्राप्ति और कुल खर्च में अंतर। ठीक है, अब जितने हम प्राप्त करते हैं कुल प्राप्तियाँ होती हैं, और जो खर्च होता है उसमें से जो घटाते हैं उसे क्या बोलते हैं? बजट घाटा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? तो अवमूल्यन। ठीक है, अवमूल्यन का मतलब मूल्य में कमी करना। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 23, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो यह है तृतीय योजना, इसको सबसे असफल योजना माना जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न है 24, और ये है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 8% विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो इंडियन इकोनॉमी से संबंधित थे, भारतीय अर्थव्यवस्था से, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर हम एक अगली कड़ी में मिलेंगे दोस्तों, और हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जो हमारी वीडियो है इसको भी आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छी वीडियो लेकर आए। ठीक है दोस्तों, और हमारा मनोबल बढ़ा रहे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।